राधे राधे दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से राधे एकेडमिक राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 10 के भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के ही कुमार मित्तल की बुक से धारा के चुंबकीय प्रभाव के न्यूमेरिकल। इसी में पहला न्यूमेरिकल दिया गया है आपकी बुक में 0.5 मीटर लंबे तार की लंबाई दे रहा है L बराबर 0.5 मीटर लंबे 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तार में धारा जो है I बराबर वो है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कह रहे 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र जो है B बराबर जो है वो दे रहा है 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इतना दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र। कह रहा है कि तार पर आरोपित बल की गणना कीजिए और कंडीशन दे रहा है तार पर आरोपित बल निकालना है। नंबर 1, जब तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तब तार पर आरोपित बल F बराबर वही फार्मूला लगाएंगे IBL sin थीटा। F बराबर I दे रहा है 2 एम्पियर, B दे रहा है 0.4, L दे रहा है आपका 0.5 और लंबवत कह रहा है, मतलब साइन जो होगा वो हो जाएगा 90। F बराबर ये आएगा 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, 2 अंक बाद दशमलव तो 0.4। कुछ गलत हो रहा है। लंबाई जो दे रहा है वो भी दे रहा है 0.4, तो ये हो जाएगा ये भी 4, तो आ जाएगा 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 2 अंक बाद दशमलव तो 0.32, साइन 90 का मान 1, तो F बराबर आ जाएगा 0.32 न्यूटन। ये आ गया पहला। सेकेंड नंबर में कह रहा है जब तार चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा हो, तब कह रहा है बल, तब बल F बराबर लगाएंगे IBL sin 30। थीटा की जगह कितना हो जाएगा 30। I हमारा दे रहा है 2 एम्पियर, B हमारा दे रहा है 0.4, L दे रहा है 0.4 और sin 30 का मान होता है 1/2। 2 से 2 कट गया। F बराबर आ जाएगा 4 चौको 16, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा तो 2 अंक बाद दशमलव, ये आ गया F बराबर 16 न्यूटन। तीसरी कंडीशन में कह रहा है जब तार चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो। जब तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तब निकालेंगे, तब F बराबर होगा IBL साइन समांतर मतलब 0 और साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो बल कितना आ गया 0 आ गया। इस प्रकार पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, दूसरा कह रहा है 60 सेंटीमीटर लंबे तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तार की जो लंबाई दे रहा है वो दे रहा है 60 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को जब मीटर में बदल देंगे तो क्या आएगा 60 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये आ गया इसका तार की लंबाई। कह रहा है 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है।
तो धारा जो दे रहा है I बराबर वो दे रहा है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कह रहा है 20 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर दे रहा है 20 टेस्ला। अब कह रहा है कि तार पर, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे तार पर कार्यरत बल F बराबर वही निकालेंगे IBL साइन थीटा, लंबवत है तो हो जाएगा साइन 90। I कितना दे रहा है 5 एम्पियर, B कितना दे रहा है 20 टेस्ला, L कितना दे रहा है 60 गुणा 10 की घाते -2 और साइन 90 का मान होता है 1। तो आ जाएगा 5 दूनी 10 और 10 छक्का 60, 60 तो ये आ गया, 2 जीरो आ गए। 10 की घाते -2 का मतलब या तो यहीं से 2 जीरो काट दो या माइनस के नीचे लाएंगे तो प्लस का 2 मतलब हो जाएगा 100, तो 2 जीरो अब कट जाएंगे। तो F बराबर आ जाएगा 60 न्यूटन। कितना बल कार्य करेगा? 60 न्यूटन का बल कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है वो कह रहा है 60 सेंटीमीटर लंबे वैद्युत चालक में 3 एम्पियर की धारा बह रही है। तो तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई L बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे तो 60 × 10⁻² मीटर। ये आ गई तार की लंबाई। इसमें एक 3 एम्पियर की धारा बह रही है। तो धारा I बराबर जो है वो है 3 एम्पियर। 3 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है और कह रहा है कि 1.5 का चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र जो दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जो है 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। कह रहा है तार अगर 30 अंश के कोण पर रखा हो चुंबकीय क्षेत्र के तो इस पर कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। तो 30 अंश के कोण पर रखे तार पर बल F बराबर वही IBL साइन 30। तो I का मान कितना दे रहा है? I बराबर दे रहा है 3, तो I की जगह हो जाएगा 3। B दे रहा है 1.5 तो ये 1.5। L दे रहा है 60 गुणा 10 की घाते -2 और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये आ गया 1/2। 2 से काटेंगे आएगा 30। तो F बराबर दशमलव से 0 कट गया, 3 त्रिक 9, 15 9 105 गुणा 10 की घाते -2 हो जाएगा। सॉरी 15 9 135, 2 अंक बाद दशमलव इस तरफ लाएंगे तो आ जाएगा 1.35 न्यूटन। इतना बल इस पर कार्य करेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 2 मीटर लंबे तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार पर 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर के चुंबकीय क्षेत्र हो रखा हो तो इस पर तार पर कार्यरत बल की गणना कीजिए। यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यदि चुंबकीय क्षेत्र के साथ 45 अंश का कोण बना है और यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो बस यही सब कुछ करना है। सेम इसकी पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ, जैसे पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा था, बस यहाँ साइन थीटा चेंज करना है। जब लंबवत कहेगा तो I उसमें दे रहा है, B दे रहा है, L दे रहा है। थीटा जब कहेगा जितना उतना थीटा क्या करेंगे, रखते जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। 5 नंबर भी क्वेश्चन सेम इसी की तरीके है, क्वेश्चन नंबर पहले की तरीके, और बस थीटा को आपको चेंज करना है, बाकी सब वही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी पर आधारित है और क्वेश्चन नंबर 6 नंबर तक क्वेश्चन इसी फार्मूले पर आधारित है, IBL साइन थीटा पर।